ठीक। हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेशन किंग पे आपका स्वागत है। आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था ना? आप तो कुछ बोले थे। क्या बोला? लाइट बिल सिखाना, लाइट बिल निकालना सिखाओगे। ये सर आप बोले थे। यस सर, इसलिए मैं आप बोले थे। चल कोई बात आज ये नहीं, सिखा कोई नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये ध्यान से देखना। चलो ठीक, तो ठीक है। तो देखो, लाइट बिल निकालना तो ऐसा कोई हवेबाजी वाला काम नहीं है। यानी लाइट बिल निकालना है तो सबके घर का अलग अलग कंपोनेंट होगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। यानी मान लो, अगर मैं बात करूं, मान लो इसका घर पे 5 चीजों की नाम ले रहा हूं मैं, उसमें से कोई भी चीज ज्यादा कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इसके घर में पूरे 3 रूम होंगे, अगर तो 3 रूम में मिलाकर 3 एलईडी लाइट जो भी अलग अलग वॉट का है, चाहे सेम वॉट का है। फैन 2 है तो 2 फैन, ठीक। टीवी 1 है, फ्रिज 1 है, फिर कूलर 1 होगा, आयरन प्रेस 1 होगा, ठीक। मोबाइल 4 है तो 4 मोबाइल चार्जर हुआ। तो इन सब चीजों को अगर हम ध्यान से देखें तो हर एक घर में, यहाँ जितने लोग बैठे हैं 20-25 लोग, सबके घर में सबके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, अप्लायंसेस हैं, सब अलग अलग है और सबकी क्वांटिटी भी अलग अलग। जैसे अभी बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ बड़े लोग भी हैं जिनके घर के बाथरूम में भी 9 वॉट का बल्ब जलता है। साला हम 0 वॉट जलाते हैं, ये कितने वॉट का जलाते हैं? 9 वॉट। तो इसी को बोलते हैं, तो डायलॉग है ना मूवी में, मूवी का एक डायलॉग है, पता नहीं मैं कहीं देखा था, रील्स में ही देखा था, गाड़ी में फुल पेट्रोल भरा लेता और गाना रहता है उसके अंदर, ये अमीरी है खानदानी से अगर कुछ है। कोई देखा है ऐसा रील? यस सर। क्या है वो रील, क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा। ये रईसी है खानदानी। हाँ, ये रईसी, वही वाला हाल इसका है। ये वही डायलॉग मार, क्योंकि इस पे शूट करता है। कुछ लोग जैसे अभी ये यहाँ बैठा है, उसके घर में भी मैं एक बार गया था, देखा था उधर उस तरफ। ये लोग के एरिया में मतलब सोसाइटी के अंदर जो नॉर्मल एलईडी मजाक नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल एलईडी जो वॉट है वो भी कम से कम 12 वॉट का है। कितना है? 12 वॉट का। घर के बाहर लगाए ये लोग। कहाँ लगाए हैं? घर के बाहर। बहुत पैसा है, पैसा वाली पार्टी है भाई, ठीक है। तो सबके घर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं जो यहाँ सिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं सबके घर पे वही लागू होगा। बस जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आप अपने घर पे जितने इक्विपमेंट है उनको लिख लो, और उनको लिखने के बाद इसी तरह कैलकुलेशन करना। तो मैं इसमें कुछ टेबल बनाऊंगा जिससे आपको दिमाग में रहे। तो जैसे मेरे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, तो मैं उसका कॉलम यहाँ बनाऊंगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। कंपोनेंट नाम नहीं दूंगा, इक्विपमेंट्स बोल सकता हूं, ठीक है। खांसी की वजह से राइटिंग गड़बड़ा जा रहा है, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए। फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बाद अब यहाँ पे जो भी मैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगा कि उस पूरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का कंजम्पशन कितना है, यानी वो कितने वॉट में उपलब्ध है, ठीक है। तो ये मेरे कॉलम रहेगा पावर का। किसका रहेगा? पावर का। ठीक, गुड। उसके बाद मेरा कॉलम रहेगा कि नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स कितने हैं, यानी जो मेरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं वो कितने होंगे। 3 होंगे, 10 होंगे, 4 होंगे, सबके मैं पहले ही बता दिया। सबके घर का इक्विपमेंट यानी अप्लायंसेस अलग अलग क्वांटिटी में होगा। तो यहाँ पे मेरा रहेगा नंबर ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, ओके। उसके बाद मेरे पास टोटल पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है। अगर मान लो एलईडी मेरे पास 4 है, एलईडी बल्ब मेरे पास कितना है? 4। तो अगर एलईडी बल्ब मेरे पास 4 है, उसका पावर कंजम्पशन 20 वॉट का है, चाहे 9 वॉट का है, जैसा भी है, तो नंबर ऑफ इक्विपमेंट से मल्टीप्लाई करके मुझे वहां लिखना पड़ेगा, ठीक। तो मैं उसको लिखूंगा टोटल पावर। क्या लिखूंगा? टोटल पावर, ठीक। अब टोटल पावर के बाद मेरा जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो होगा कि टोटल कंजम्पशन कितना हुआ पूरे दिन में, यानी टोटल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इन 1 डे, ठीक है।
क्योंकि पूरे दिन का ही जोड़ेंगे ना, पहले हम पूरे दिन का निकालेंगे कितना यूनिट उठ रहा है, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 दिन। और अगर 1 यूनिट का हमें पैसा पता है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उतने यूनिट से, तो हमें पता चल जाएगा कितना पैसा हमारा घर का लाइट बिल आ रहा है या आना चाहिए। और ये एग्जैक्ट नहीं होगा, हर एक के इलाकों में, जैसे अभी गुजरात में हम लोग कोई वीडियो देख रहा है, हो सकता है उड़ीसा का हो, पंजाब का हो, बेंगलोर का हो, असम का हो, हमारे बेटे पाकिस्तान का भी हो सकता है। ठीक है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? सही बात है। गलत बोल रहा हूँ मैं? सही है। हम है बाप, वो कौन है? बेटा। ठीक है, किसी को तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं है। ठीक, चलिए। और इसके बाद एक कॉलम आएगा टोटल कंजम्पशन इन वन डे या पर डे, टोटल कंजम्पशन पर डे, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला मेरा जो इक्विपमेंट है वो क्या लिख रहा हूं मैं? एलईडी बल्ब। क्या लिख रहा हूं? एलईडी बल्ब। ठीक, तो एलईडी बल्ब मैंने लिख लिया। अब ये कितने वाट का मार्केट में ज्यादातर उपलब्ध है? 9 वाट का, मिनिमम 0 वाट से लेके 20 वाट तक के बल्ब हम ज्यादातर नॉर्मली यूज करते हैं। बाकी सब जैसे ही ऊपर वाट में जाओगे वो सब वाट किस में चले जाएंगे? कमर्शियल यानी इंडस्ट्रियल जो यूजेस होते हैं, जैसे हमारे कंपनियों में लगता है, स्ट्रीट लाइट लगता है, वो सब के जो वाट है वो 150 वाट, 100 वाट, 80 वाट, 50 वाट। तो हमारा मिनिमम जो एलईडी बल्ब हम ले रहे हैं वो कितने का है? 9 वाट। ठीक है, अब हमारे सबसे बड़ी बात मैंने पहले ही बताया कि तुम्हारे घर में अगर 4 एलईडी है, 3 एलईडी है, उसी हिसाब से यहाँ पे लिखना है कि कितने कंपोनेंट है तुम्हारे घर में। पहला मैंने क्या लिया? एलईडी बल्ब। अब वो एलईडी बल्ब कितने वाट का उपलब्ध है? लेकिन अगर वो तुम्हारे घर में लगा हुआ है सपोज 4, कितना लगा है? 4 लिखूंगा। अगर 5 लगा है तो 5, मान लो 10 है, ऊपर नीचे 4 रूम है, फिर बाथरूम है, फिर घर के बाहर है, सब जुड़ जाएंगे, कितना एलईडी बल्ब दिख रहा है? 10। तो टोटल पावर कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर दो इससे, कितना हो जाएगा? 90 वाट। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब दूसरा कंपोनेंट ले लेते हैं। दूसरा कंपोनेंट में आपके घर में जो रहेगा वो क्या है? सपोज फैन। अब मान लो 4 रूम है, 2 नीचे 2 ऊपर, ठीक? तो हो सकता है 2 फैन नीचे हो, 2 फैन ऊपर, तो सबके घर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, उसी हिसाब से लाइट बिल भी अलग अलग आएगी। ठीक है, तो अभी हमने ले लिया फैन। फैन का, एक फैन का जो खर्चा है वाट में वो कितना है? 60 वाट, यानी वो इतना पावर खपत करेगा, उसका उतना कंजम्पशन है। तो अब आपके घर में फैन कितना है? 4 है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। एक नॉर्मल फैमिली के घर में 2 ही फैन, एक बाहर एक अंदर। जैसे वो सारा के बाद अगर कोई बीच वाला रूम है तो एक फैन और एक अंदर वाले रूम में, लेकिन ऊपर नीचे होगा तो कितना रूम में फैन होगा? 4। तो नॉर्मली जिसका जैसा रिक्वायरमेंट हो। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये फैन कितना वाट ले रहा है? टोटल 120 वाट। ठीक, अब तीसरा कंपोनेंट क्या है? एलईडी टीवी। अब ऐसा मत बोलना कि किसी के घर में टीवी नहीं है, सबके घर में है। सबके घर में है, तब ठीक। अब एलईडी टीवी है तो उसका एक अपना कंजम्पशन वाट होगा। तो एलईडी टीवी का कंजम्पशन वाट हर एक का, मान लो 32 इंच का तुमने लिया है, तुम 36 इंच का लिए हो, तुम सपोज मान लो 52 इंच का लिए हो, जिस इंच में टीवी मिल रहा है उस अरे ऐसे मस्ती नहीं करने का मस्ती नहीं, सीरियसनेस में है। जैसे ही इस टॉपिक पे आओ तो इसका अलग ही मुद्दा चालू हो जाता है। इंच क्यों? ठीक है, तो एलईडी टीवी कितने वाट का है? 80 वाट। मैं नॉर्मल फैमिली का ले रहा हूँ, मान लो कोई बहुत बड़ा है, अभी आजकल शो ऑफ चल रहा है। एक स्टूडेंट के घर पे एक पेरेंट्स ने मुझे बुलाया था कि हमारे बच्चे को घर पे पढ़ाना है, तो मैं होम ट्यूटर के तौर पे भी 1-2 बार काम कर चुका हूँ। बट उसमें क्या है ना, ऐसा लगता है कि कोई बांध लिया है मुझे। बांधना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम कितना भी बोलो, मैं आपको पूरा अक्खा दिन, जैसे आप लोग यहाँ पे अक्खा दिन बैठा के रख सकता हूँ, पूरा 24 घंटा आपके साथ रह सकता हूँ। जितने दिन मैं यहाँ रहूंगा उतना दिन यहाँ रहूंगा। बट तुम्हारे घर वाले अगर बोल दिए कि नहीं आप यहाँ पे आओ, हम आपको 15,000 रुपए देंगे, आप यहीं रुको 1 घंटे के लिए चाहे 2 घंटे के लिए, नहीं हो पाएगा। जमीन मानता ही नहीं है।
उस समय पैसा नहीं देख सकता मैं, क्योंकि होता है सबके अंदर का अपना अपना एक होता है, वो नहीं मानता है, सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस चीज को भी ध्यान रखना होता है। तो अब ये कितने का एलईडी टीवी 80 वॉट। अब मान लो ऐसा तो है नहीं, हाँ अंबानी के घर से तो कोई है नहीं ना, है भाई अंबानी घर से, मान ले इसके बाथरूम में भी टीवी लगा है लग सकता है कि नहीं लग सकता है। अब ज्यादा चाहे सर झूठ मत बोल, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं। Yes, अभी sir, ज्यादा sir, से पैसा कमाने लगे तो बाथरूम में भी टीवी लगवा देगा भाई। मैं सुबह सुबह जाऊंगा तो मैं पहले टीवी में देखूंगा, उसके बाद ही बहुत फ्रेश होऊंगा, फिर बाहर आऊंगा, बहुत बार करके ठीक है। मैंने कितना लिया 80। अब इससे मल्टीप्लाई करूं तो कितना वाट होगा 80 वॉट। ठीक, 186 बोला है, 80 बोले। भांग खा के बैठा है। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ रेफ्रिजरेटर। क्या ले रहा हूँ? रेफ्रिजरेटर। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, कभी कभी पता नहीं क्यों मेरे साथ हो रहा है, मैं जब भी लिख रहा होता हूँ ना तो स्पेलिंग बीच में भूल जाता हूँ। सबके साथ होता है कि मेरे साथ ही हो रहा है ऐसा? सबके साथ होता है। WhatsApp व्हाट्सएप चलाते हो इसके लिए? व्हाट्सएप चलाता हूँ तो उससे क्या लेना देना है? वो इसका? शॉर्ट फॉर्म में लिखा हाँ ये बोला अभी, जैसे क्या शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसा भी लिखना है ओके, तो के 2 बार लिख दिया, हो गया, बात खत्म। ठीक है। अभी लिखना है, इसमें तू ज्यादा हंस रहा है तो मैं HMM लिख दिया, हो गया है। बिकॉज ये कल ही का है, कौन पकड़ा था बिकॉज वाला? अब ये बोलता है भैया बिकॉज में अब शॉर्ट फॉर्म डालने लगे हैं, तो होता है भाई, अब टाइम बचाने के लिए शॉर्ट फॉर्म भी डालना पड़ता है। पर जिसको डाल रहे हैं उसको फर्क नहीं पड़ा, तेरे को फर्क पड़ रहा है गलत बोल रहा हूँ, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अबे वो कहाँ गया वो उसको नींद आ रहा है, सोने दो, ठीक है चलिए। तो रेफ्रिजरेटर कितने का है, कितने वॉट का है? 300 वॉट का। कितने वॉट का है? 300 वॉट। अब मान लो फिर से अंबानी वाला खेल, किसी का बाथरूम में भी फ्रीज हो सकता है कहीं पे भी हो सकता है, रूम में घुसते ही फ्रीज हो सकता है, किचन में फ्रीज हो सकता है। मान लो किसी घर पे पूरा का पूरा बार वाला सिस्टम है तो ऊपर नीचे कहीं पे भी फ्रीज लगा हो सकता है। सबका अपना रिक्वायरमेंट, नॉर्मल फैमिली का फ्रीज तो छोड़ो, उसका फैन भी बहुत मुश्किल से होता है। बट जहाँ पे अंधा पैसा, कौन सा पैसा? अंधा पैसा। जहाँ अंधा पैसा आता है, जो मैं जिसके पीछे तुम लोग बोलता हूँ भागो, अंधा पैसा जहाँ आ रहा है वहाँ पे एक फ्रिज से काम चल पाएगा? नहीं, वहाँ पे कम से कम 4-5 फ्रिज होता है हर एक पोजीशन पे, बीच वाले रूम में, आगे वाले रूम में, किचन में, छत पे, मतलब छत खुला नहीं है बंद है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें तो कितना वॉट होगा? 300 वॉट। ठीक, चलो पांचवा कंपोनेंट कौन सा है? कूलर। कूलर तो गर्मियों में लगेगा, ठीक है। फिर भी कभी कभी फैन के साथ साथ कई लोग कूलर भी रखते हैं, जिसको ज्यादा गर्मी लगता है ना समझ रहे हो, जिसको ज्यादा गर्मी वो वही ये सब यूज करता है। पैसे की गर्मी, सही बोला जी। कितने वॉट का ये मटेरियल है? 200 वॉट का। ये मैंने सब पूरा लिख लिया है क्योंकि मार्केट में इस स्टैंडर्ड यूनिट में मिलता है, इसलिए मैंने उसको बोल के रखा है, लिख के रखो। तो यही सब देख रहा हूँ भाई, बाकी सब तो मैं अपने दिमाग से कर रहा हूँ। पर महान पुरुष जो कमेंट में डालते हैं कहीं पीछे कोई लिख के रखा है, अगर लिख के रखा है तो आके तू एक दिन बैठ यहाँ पे, एड्रेस दे देता हूँ और देख ले कहाँ पे लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन रहता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन अब यहाँ पे लिखूंगा, चाहे पूरा डेटा यहाँ लिखूंगा तो ये भर जाएगा, और मेरा यहाँ पे लिमिट है। मेरे कैमरा मैन ने बोला है कि ये लिमिट से नीचे जाओगे तो मैं नहीं जानता, रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो मेरी कुछ लिमिट्स है, मुझे उस लिमिट्स के अंदर काम करनी है। मेरा कैमरा मैन अभी जाके सो गया, अभी असिस्टेंट कैमरा मैन आया है, ठीक है। तो कूलर 200 वॉट का है। कितने हैं? अब मान लो किसी किसी घर में ज्यादा अमीरी है तो 3 कूलर, 2 कूलर, बाहर कूलर रखते हैं मेहमानों के लिए, घर का तो छोड़ो, मेहमानों के लिए भी कूलर। तो जो बबुआन होंगे, बबुआन बुरा न मत न मानना भाई, बबुआन लोग, बबुआन यानी जमींदार लोग जिनका बहुत पैसा वैसा है, खानदानी अमीर है भाई वो लोग, तो उनके पास तो 3 कूलर क्या 10 कूलर के भी एक ही बार में उड़ा देंगे, ठीक है। तो कितना है वो? 1, ठीक है। और ज्यादातर तुमको पता ही है, जो पैसा पहले से दबा हुआ किसके पास है ज्यादा? जमींदार, जिसमें जमींदार बहुत सारी कैटेगरी है, क्षत्रिय भी हैं, ठीक है, राजपूत लोग दबा के पैसा रखे हुए सब, पुरखों का पैसा है वो सब।
अब नहीं खर्च करेंगे तो कब होगा? पवन सिंह का डायलॉग नहीं है, ये भगवान का वो गाना है ना, अय्यर नाच 5 के जइया नाच के, ऐसे कोई गाना है उसी में डायलॉग मारा है वो, देखना कभी सुनना, ठीक है? ये धन उड़ा देंगे ऐसा करे कोई गाना है, ठीक है? ये कितना वॉट हो जाएगा? 200 वॉट। ठीक, अब हमारा ये टोटल वॉट हमें काउंट कर लेना है। काउंट करो कितना हो रहा है? 790। हाँ सही लिखे हैं ना हम लोग? ठीक, कितना हो रहा है? 790। ये हो गया 210, 290, 590, 790। कौन है वैकेंसी यूज कर रहा था? ये सर चलो कोई बात नहीं। टोटल कंजम्पशन पर डे, अभी हमने ये तो लिखा ही नहीं कि एलईडी बल्ब 10 है 90 वॉट का, तो वो दिन भर में कितने घंटे जलता है? तो मान लो रात में तो बंद करना ही पड़ेगा ना। कई लोग अमीरी इतनी होती है कि सारा अखा रात एलईडी बल्ब जलते हैं, उनका घर के बाहर का भी, छत का भी, अंदर का बंद रखते हैं बट बाहर का चालू रखते हैं। कई लोग से पूछोगे तो क्या तर्क देंगे कि चोर ओर की वजह से हम लोग ऐसा रखते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, अमीरी है। क्या है? अमीरी। ठीक, तो यहाँ पे ये 90 वॉट के सामने उसको लिखना पड़ेगा कि हम कितने घंटे चला रहे हैं? 14 घंटे। कितने घंटे? 14 घंटे। ठीक, अब फैन 120 वॉट का है, 2 है, दिन भर में कितना चल सकता है? ज्यादा ज्यादा 6 घंटे, 8 घंटे, यानी रातियों में ज्यादा चलाओगे, दिन भर में चलाओगे। अब ये सब चीजें मान लो है तो गर्मी के दिनों में यूज कर रहे हो तो ज्यादा थोड़ा चलेगा, दिन में भी लोग चलाते हैं, शाम को भी चलाते हैं, कि गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, तो इसको 8 घंटे लिख लेते हैं। कितने घंटे लिख लेते हैं? 8 घंटे। ठीक, अब एलईडी टीवी। अब तो देखो भैया, ये एलईडी टीवी वाला जो सिस्टम है ये डिपेंड करता है कि घर का माहौल कैसा है। घर में शांति है तो बच्चा टीवी जरूर देखेगा, घर में शांति नहीं है तो भी बच्चा टीवी देखेगा। डिपेंड करता है कि टीवी कौन देख रहा है, बड़ा देखेगा तो ज्यादा 1 घंटा देख के बंद कर देगा। तो अगर दिन भर का भी अगर खर्चा जोड़े टीवी देखने का तो कितने वॉट में आ सकता है? तो सपोज एक टीवी 80 वॉट का है तो दिन भर में अगर 4 घंटा भी चलेगा तो उसका भी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है? तो ये मान के चलो मैं 8 घंटा ले लेता हूँ, नहीं 8 घंटा तो नहीं कोई देखेगा, 4 घंटा ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 4 घंटा। ठीक, टोटल कंजम्पशन पर डे, यानी पर डे में आवर में कितने घंटे का कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है? अभी वॉट में भी लिखेंगे, अभी हम सिर्फ आवर लिख रहे हैं, ठीक है? अभी रेफ्रिजरेटर है तो देखो भैया, तो ये तो तुमको लगा के रखना पड़ता है, तो 24 घंटा नहीं लिख सकते, बट फिर भी कभी कभी रात में इसको बंद रखते हैं, सुबह उठते ही चालू कर देते हैं। कभी किसी के घर में ज्यादा अमीरी है तो रात भर चालू करके छोड़ देते हैं। और रात भर चालू करके नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उसमें CFC केमिकल्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर के अंदर। वो हाइड्रोकार्बन का एक सबसे सुपर कंपाउंड है, वो बाद में बहुत रिएक्टिव हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसके अंदर का सिलेंडर अगर थोड़ा भी डिसबैलेंस हो गया ना तो खेल खत्म। तो रेफ्रिजरेटर में आपको मान के चलो मैं ले लेता हूँ 10 घंटे चला। कितने घंटे चला? 10 घंटे। ठीक, अब कूलर मैंने मान लिया कि ये भी फैन की तरह या नॉर्मली 8 आवर चला। कितना चला? 8 आवर। ठीक, अब एक और कॉलम, ये कॉलम दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? ठीक, तो ये कॉलम है अब टोटल कंजम्पशन इन WH, यानी वॉट इनटू आवर कितना हुआ? तो 14 घंटा चला, कितने वॉट का? मल्टीप्लाई करो इसको, कितना है? 9 4 जा 36 का 3, 9 हो गया 9 2 1 2 3 6, कितना है गया? 90 into 14 1260 क्या हुआ? 1260 1260 WH, ठीक है? दिख रहा है सबको? यस सर। 8 घंटा दिन भर में चला तो कितने वॉट का था वो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 960 WH, ठीक। 4 घंटा 80 वॉट वाला तो कितने घंटे चला? 320 WH, 10 into 300 3000 WH,
ठीक 8 घंटे 1600 WH जोड़ दो सबको तो 1260 ये हो गया 960 तो ये हो गया टोटल 2160 और 2160 और ये 60 हो गया 6 6 12 का ये 2220 रुपया 2220 2240 से हो जाएगा 2540 2540 800 2840 28 3840 3840 ये हो गया आपका 4440 रुपया 4440 नहीं रुपया सॉरी WH कितना आ रहा है 7140 सर वहाँ पे 3000 है ना कहाँ पे सर 3000 है ना उधर ये वाला हाँ। अच्छा फिर एक बार कर लेता हूँ तुम लोग कैसे तुम एक बार देख लेता हूँ कहीं गड़बड़ा तो नहीं रहे 1260 हो गया 960 हो गया 12 और 9 हो गया 2100 2160 और 60 बन गया 120 तो वो तुम्हारा 2100 जो आया था वो बन जाएगा 2220 रुपया 2220 WH उसमें मत देखो जो भी तुमने कैलकुलेशन है वो अलग डेटा था यहाँ अलग डेटा है ठीक है 2220 ये हो गया 2240 ये हो गया 2540 ये हो गया 2840 ये हो गया 28 और 3440 4440 करके देख ले क्या बात कर रहा है कहाँ गड़बड़ा रहा है अबे 320 है 320 है ये 1260 है 960 है 3000 है ये 16 तो ये तो यहीं पे 4600 हो गया 4600 हाँ सही बोला तो ये यहीं पे 4600 हो गया ये हो वही गया तो। तुम्हारा 4920 49 और ये 9 तुम्हारा हो गया 9 5800 और ये 80 5880 5880 ये तुम्हारा 60 हो गया 5800 5940 ये हो गया तुम्हारा 200 6140 और 7140 Yes, sir. आगे आगे ठीक हो जाता है कभी कभी हो जाता है क्या हो जाता है गलती ठीक है इतना डेटा लिख लो फिर मैं आगे बढ़ो ठीक है बिठा दो इसको ठीक है चलिए बिठा दो ना कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं ना भाई चलो असिस्टेंट कैमरामैन कहाँ है भाई पकड़ के लाओ उसको रहने दो अभी उसको हम देते हैं खर्चा पानी चलिए अब हम करेंगे कैलकुलेशन क्या करेंगे ठीक है हमारा भी आया 7140 WH तो उसको ध्यान में रखते हुए टोटल जो हमारा कंजम्पशन है टोटल कंजम्पशन इन WH जो हमारा आया वो कितना आया 714 WH अब हमें इसको कैलकुलेट करना है तो 1 यूनिट बराबर होता है kWh फॉर्म में कितना होता है 1000 WH निकालना सिखाया हूं ना 1 kWh में कितना जूल होता है बाबू 1 kWh 1 यूनिट बराबर WH में 1000 WH होता है 1 किलोवाट बट 1 किलोवाट में कितने जूल तो ये 1000 है ये वर्क डन है ये आवर तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं ना तो उसको जब कन्वर्जन करोगे तो 3.6 into 10 का पावर वाला याद आया वो निकाल के तो इसको जूल में भी हम निकाल सकते हैं तो अभी हम किस में चल रहे हैं किलोवाट में किस में चल रहे हैं किलोवाट और जूल में चाहिए तो हम जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये 1 यूनिट बराबर कितना WH है 1000 WH कितना है 1000 WH इस 1000 को बोला जाता है 1 किलो तो वो 1 किलो को जगह मैंने क्या लिख दिया है 1000 तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना ठीक अब मुझे ये निकालना है कि मेरे पास 7140 WH है तो कितना यूनिट उठेगा ठीक है समझ में आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये वैल्यू हमारा यहाँ पे आएगा कि x यूनिट वो यूनिट मुझे पता नहीं है इनटू 1000 WH इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 714 WH इनटू यूनिट ठीक है तो ये 1000 इसको डिवाइड करेगा तो x यूनिट बराबर ये उड़ा देंगे यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा ये ठीक 1000 इधर नीचे आ जाएगा 7140 यूनिट पता चला मैं क्यों काटा अब मुझे WH नहीं चाहिए अब मुझे क्या चाहिए यूनिट तो ये यूनिट मेरे को निकालना ही है पहले से यूनिट में है ही तो ये जाके इसको डिवाइड कर देगा ठीक है यस सर तो
कितना यूनिट हुआ ये x यूनिट, यानी जो यूनिट मुझे चाहिए था वो कितना हो रहा है 7.4 यूनिट। और ये x यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है पर डे। कितना रिप्रेजेंट कर रहा है Per day। पर डे कितना यूनिट उठ रहा है 7.14। ठीक है। अब 7.14 यूनिट पर डे है, और अगर आपके इलाके में एक यूनिट का भाव 7 रुपया है या 8 रुपया है, तो पर दिन का मतलब पर डे का यूनिट कितना है टोटल 7.14। मल्टीप्लाई कर दो उसको पर डे के लिए 7 रुपए से चाहे 8 रुपए से जितना भी, 9.98 तो वो रुपया है पर डे का। अब उसको 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दो 1499। तो ये आपका लाइट बिल है। समझ में आया? तो एक बार लिख लो, फिर मैं मिटा इधर देख देता हूँ। चलो इधर देखो, तो वो पर डे में कितना यूनिट उठ रहा है 7.14 यूनिट। ठीक है, तो आपके इलाकों में अलग अलग भाव होगा, अलग अलग रेट चलते हैं, रूरल में अलग है, अर्बन में अलग है। तो हमारे जहाँ हम रहते हैं वो कौन सा एरिया है, कौन सा एरिया है, रूरल। ठीक है, तो इधर का जो भाव है उस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। तो ये एक यूनिट बराबर मैंने लिया है कि 7 रुपया है। कितना है 7 रुपया। ठीक है, पर डे में। तो मेरा पर डे के हिसाब से यूनिट कितना है 7.14 यूनिट इंटू 7 रुपए। कितने रुपए हुए पर डे में 49.98 49.98 रुपीस। ठीक है, अब मुझे 30 दिन का निकालना है तो 49.98 नीचे का दिख रहा है ना कैमरामैन। यस सर। तो 30 दिन का वैल्यू कितना होगा 30 दिन का मल्टीप्लाई करने पे 1499.4 1499.4 रुपीस। ये आपका पूरे मंथ का लाइट बिल आ गया। ऐसे निकलता है लाइट बिल। ठीक है, तो पहले जितना इक्विपमेंट है वो लिख लो, कितने क्वांटिटीज है वो लिख लो, कितने वॉट का है वो लिख लो, कितने घंटे चला वो लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो, टोटल कंजम्पशन कितना होगा वॉट और आवर के बीच में, फिर उसका टोटल सम निकाल लो। फिर एक यूनिट बराबर 100 वॉट WH होता है, तो x यूनिट बराबर जितना WH आया था वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x यूनिट तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे निकाल रहा हूँ वो कितना है पर डे में 7.14 यूनिट। फिर एक यूनिट बराबर 7 रुपया तुम्हारे एरिया में चल रहा है, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो पर डे में इतना रुपया, तो 30 दिन में कितना 1499 रुपया। ये हर जगह का ये पर यूनिट जो उठ रहा है अलग अलग हो सकता है, हमारे उधर जो है हम उस हिसाब से लिखे। कोई डाउट? नो सर। अभी मजा आया लाइट बिल निकालना? यस सर। तो अभी लाइट बिल निकालने वाला आएगा तो क्या उससे आप डरोगे? नहीं सर। सवाल कर सकते हो यस सर। कि भाई ये आप जो लाइट बिल दे रहे हो क्या इसको कितना कितना, मेरे घर में तो इतना ही इक्विपमेंट है, आप जो लाइट बिल दे रहे हो वो ज्यादा आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना चार्ज ले रहे हैं, वो पूछने का हक बनता है। आप ग्राहक हो तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई दबा के चला जाएगा। ठीक है, ग्राहक सेवा केंद्र इसीलिए बना है। ग्राहक जो कोर्ट होता है कंज्यूमर कोर्ट, उसमें आप अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो कि मैंने बस इतना सवाल किया तो उन्होंने मुझे धमकाया। कोई तुम्हें धमका नहीं सकता है। तुम्हारा हक बनता है कि लाइट बिल में से जाके जानकारी लो कि इसमें कितना चार्ज आपने लिया, पिछली रीडिंग इतनी थी तो अभी रीडिंग इतनी है, तो कितना यूनिट पर यूनिट आपने पैसा लिया, वो सारा डिटेल मुझे दो, आपको मिलेगा। कोई डाउट? नो सर। ठीक, चलिए यहाँ पे जितना हो सके इसको फैला दीजिए। मैं सबको अनुरोध करूंगा जहां हो सके सब बच्चों तक ये सबको पता होना चाहिए, पूरे भैया नगरी में पता होना चाहिए कि लाइट बिल कैसे निकलता है। आजकल कोई भी लाइट बिल वाला अगर दादागिरी करके जाएगा ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है भाई, GGVCL वाले इस पे दिल पे मत लेना, खाली समझाने के लिए बताया। तो पता चला नोटिस आ गया मेरे को। थैंक यू। बोला